लेबनान की सियासी और मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। हिजबुल्लाह समझता रहा है कि ये सिर्फ बॉर्डर पर अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने बैरूत के अंदर घुस के मारा है, डीप इनसाइड द लेबनान। हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह। अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, खबरें ये है कि ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, ईरान सुप्रीम लीडर खामनाई रश टू सिक्योर लोकेशन आफ्टर इसराइल एलिमिनेट्स हिजबुल्लाह चीफ। दोस्तों, ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फलस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। कहते ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये तो ऐसी बात ही करने वाली है। और कुछ नहीं है चलती फिरती कब्रों के अलावा हम लोग। तो खुदा के लिए लॉन्ग टर्म में सोचो। तुम तो हो ही कुछ नहीं। यहां फिरौन, नमरूद, शद्दाद ना रहे, चंगेज ना रहे, अमीर तैमूर ना रहे, पता नहीं इनकी अक्लों पे पर्दे पड़े हैं। पहली खबर यह है कि ईरान ने कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और उसके साथ ही ये आता है कि अली खामनाई को किसी महफूज मकाम पर भेज दिया गया है। ये दो खबरें मेरे लिए तशवीशनाक क्यों हैं? नाज़रीन, इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूँ पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, ख़ास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का खात्मा हो, उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हसन नसरुल्लाह की शहादत हो चुकी है। हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। आखिर क्या वजह है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं? उनकी शहादत किस तरह हुई है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फलस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फौजें लेके लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब भरपूर जंग का आगाज होगा। हसन नसरुल्लाह हमारी रेड लाइन था। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, कल जो बैरूत पर बमबारी हुई थी जिसमें 700 लबनानी शहीद हुए थे, उस हमले के अंदर खबर आई थी कि हसन नसरुल्लाह भी टारगेट किए गए हैं, लेकिन ये खबरें मुतजाद थी, इन खबरों की तस्दीक नहीं हो रही थी। अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पे हिजबुल्लाह ने कंफर्मेशन दे दी है कि हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है दोस्तों। हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। आखिर क्या वजह है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं? ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फलस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फौजें लेके लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। लेबनानियों ने कहा है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब भरपूर जंग का आगाज होगा। हसन नसरुल्लाह हमारी रेड लाइन था। इजराइल ने ऐलान किया है कि जितने भी लेबनान के अस्पताल हैं वो खाली किए जाएं, क्योंकि लेबनान के अस्पतालों पे इसराइल हमला करने जा रहा है। कल यूएन जनरल असेंबली के इजलास में, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो तकरीर की थी, उसका एक हिस्सा हम सब ने इग्नोर कर दिया। उसमें मैसेज था कि आज लेबनान में क्या होगा। दोस्तों, कल तकरीर में नेतन्याहू, जो कि शैतान का बच्चा है, उसने ये कहा था कि लेबनान के लोग अपने घर के किचन में मिसाइल रखते हैं, इसलिए उसने घरों को टारगेट किया, उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। यही बात अब कही जा रही है कि लेबनानी अपने घर के किचन के अंदर चूंकि मिसाइल रखते हैं, अब ये लेबनान के कोने कोने को बमों का निशाना बनाएगा। नजमुल साकिब साहब, ये वॉर के डायनामिक्स तो बदल गए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो हालिया अटैक इसराइल की जानिब से बर्बरियत की गई है? देखिए, दो बातें जो पिछले 2 घंटों में जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो मेरे लिए और हम सब के लिए तशवीशनाक होनी चाहिए। पहली खबर ये है कि ईरान ने कहा है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और उसके साथ ही ये आता है कि अली खामनाई को किसी महफूज मकाम पर भेज दिया गया है, उनको किसी महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। ये दो खबरें मेरे लिए तशवीशनाक क्यों हैं? कासिम सुलेमानी के बाद फिर ये इस्माइल हानिया और अब जो है वो हसन नसरुल्लाह, बड़ी तकलीफ़ की बात है।
लेकिन हैरानी की बात नहीं है, और इसका मैं पस मंज़र थोड़ा सा जी आपके लाखों नाजरीन को बताना चाहूँगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि सदर रईसी का जो हेलीकॉप्टर है अज़रबैजान से उड़ता है और उसके बाद समझ नहीं आती हुआ क्या है। फिर ये सारा कुछ जो है, तो मुझे तो एक साल से ये सारी चीज़ें जो बाद में नज़र आ रही हैं ना, जो भी कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो 3 H हैं आपके, उसमें ये जो हे से आप देखिए, इत्तफाक से हानिया भी हे ही है कि आपका जो हिजबुल्लाह है वो भी है, आपके जो हुतीज़ हैं वो भी है, आपका जो हमास है वो भी है, और ये हलाकत भी हे से हो रही है। तो ईरान का क्या, ईरान की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जब ईरान ये कहता है कि इसने, इजराइल ने हद क्रॉस कर दी है, रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो क्या वाकई वो मिसाइल जो 2022 में ईरान ने फीता नाप के बनाया था कि एक वक्त आएगा जब हम ये मिसाइल इजराइल पर फलां जगह पे गिराएंगे, और उसकी बाकायदा फुटेज और पूरी जो हिसाब किताब है वो हमने टीवी स्क्रीन पे देखा, क्या ये होने वाला है? दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है कि हो जाए। तज्जिया क्या कहता है? तज्जिया ये कहता है ईरान को ये चीज टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली ये जंग सूट नहीं करती। एक फैक्टर जो उसमें सबसे अहम है वो ये है कि ईरान अकेला है इस पूरी जंग में। देखिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है वो तो नो डाउट बड़ी ख़तरनाक है। अभी इस हफ्ते में जब ये डिसाइड हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या उसकी वजह थी? क्या उस रिस्पांस का उनको था यकीन कि ईरान उस तरह से रिस्पांस नहीं करेगा या कोई और मुल्क रिस्पांस नहीं करेगा, या वो समझते थे कि हमें जंग को फैलाना चाहिए? तो मेरा ख्याल है इसराइल की तो पूरी कोशिश है कि ये जंग फैले और फिर अपनी मर्जी से वहाँ पे खेल खेले। लेकिन मेरा ख्याल है ईरान ने पहले भी बढ़िया रिस्पांस दिया था, अभी भी मुझे लगता है कि वो ऑल आउट नहीं जाएंगे उस रिस्पांस में, कंट्रोल किस्म का इसका रिस्पांस करें। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आतंकियों का मेन सरगना जो है खेमिनेई, ये ईरान का सुप्रीम लीडर है, और जब से हिजबुल्लाह के लीडर को मोसाद ने मारा है, इजराइल ने मारा है, तब से ये जो लीडर है ईरान का, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसकी लोकेशन इजराइल को पता चल गई तो इजराइल इसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक मेन आदमी है। अगर ये मरता है तो इजराइल के ऊपर बहुत सारे अटैक जो अभी हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और ये इसलिए ये जो है वो अंडरग्राउंड हो गया है। और ये भारत के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। इसने अभी जल्दी में ही बयान दिया था कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। गाजा और फ़िलिस्तीन और म्यांमार में जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वो देख के मैं परेशान हूँ। ये ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, लेकिन एक बार अगर इसकी लोकेशन इजराइल को मिल जाएगी तो इजराइल इसको छोड़ेगा नहीं। ये बात ईरान को भी पता है और ये बात खेमिनेई को भी पता है, इसलिए इसको पहले ही छुपा दिया गया है ईरान में कि कहीं से भी इसकी लोकेशन ना पता चले इजराइल को, क्योंकि इजराइल के जो स्पाई हैं वो ईरान में हर जगह फैले हुए हैं। अगर नहीं होते तो हिजबुल्लाह का जो लीडर मरा है उसकी ही लोकेशन इजराइल को नहीं मिलती, लेकिन इसकी लोकेशन अगर इजराइल को मिल जाती है तो फिर ये समझ लीजिए कि ये चला गया, ये इसको बचा नहीं पाएगा कोई।